तीन मंत्रों का कमाई अधिक हो जाता है, वह संख्या में अरबों होते हैं। वह ही सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि महर्षि प्रसिद्ध तथा देवताओं की पदवी प्राप्त करते हैं। उनकी भक्ति कमाइयों के अनुसार सतयुग में जन्म होता है। वे भक्त ब्रह्मा तक की करते हैं, परंतु सिद्ध गजब की होती है। वे पूर्व जन्म का भक्ति के शक्ति से होती है। कलयुग में वे ब्राह्मण ऋषि उन्हें वेदों को पढ़ते हैं। ब्राह्मण के भक्ति ओम नाम जाप करके कहते हैं, परंतु कुछ भी चमत्कार नहीं होते हैं। कारण है कि वे तीनों योगों में अपनी पूर्व जन्म का भक्ति शक्ति को साफ आशीर्वाद देकर सिद्ध की प्रदर्शन करके समाप्त करके सम्मान प्राणियों रह जाते हैं। परंतु परमात्मा व्यक्ति चाहे विद्वान रहती हैं, कलयुग में काल सत्कर्म हो जाते हैं। वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार करवाता है। अन्य देवताओं को भक्ति में आस्थादिष्ट करा देते हैं। जैसे कि 1997 से 2505 वर्ष पूर्व यानी ईसा मसीहा के 508 वर्ष पूर्व यदि शंकराचार्य जी को जन्म हुआ था। उनने 20 वर्ष का आयु में अपना मत दृष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी, माँ दुर्गा तथा गणेश आदि भक्तियों करें। विशेषकर तमोगुण भगवान शिव की भक्ति को अधिक दृष्ट किया, क्योंकि वे आदि शंकराचार्य जी को शिव लोगों से आए थे, शिव जी के गण थे। इसलिए शंकर जी को मार्ग के आचार्य यानी गुरु शंकराचार्य कहलाया। वर्तमान तक राम, कृष्ण, विष्णु, शिव तथा अन्य देवी देवताओं को भक्ति का रंग चढ़ाया है। संसार में अरबों मानव भक्ति चाहने वाला है। वे किसी न किसी धर्म या पंथ से गुरु से जुड़े हैं, परंतु भक्ति को शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर विद संत 1575 सन 1518 तक 120 वर्ष में गुरु पद पर 115 वर्ष रहकर 64 लाख भक्तों में भक्ति का प्रेरणा का फिर जागरूकता किया। उनमें पुनः भक्ति बीज बोया, फिर सबकी परीक्षा ली। वे असफल रहे, परंतु गुरुद्रोही न हुआ। उनका अब जन्म हो रहा है। सर्वप्रथम वे 64 लाख मेरे संत रामपाल दास जी जुड़ेंगे। उसमें पश्चात वे जन्मे में जिन्हें 1000 वर्ष का पश्चात 2 लाख तथा 1 लाख 30,000 वर्ष तक भक्ति में लगे रहे, परंतु पार नहीं हुआ। जो 64 लाख यह प्राणी है जो 1000 वर्ष वाले समय में रह गए थे, परंतु धर्मराज के दरबार में अधिक विलाप किया कि हमने तो सतलोक जाना है। परमात्मा कबीर जी ने गुरु रूप में प्रकट होकर उनकी धर्मराज से छुड़वाकर मिनी सतलोक में ले गया थे। उनकी जन्म अपने आने के कलयुग में भी सन 1455 के समय के आसपास दिया था। अभी तक मानव जीवन में प्राप्त करते आ रहे हैं। कैसे होगा कलयुग में सतयुग? वर्तमान में सन 1997 से 3000 ईस्वी तक पुनः सतयुग जैसे वातावरण, आपसी प्रेम का माहौल बनाएंगे। फिर उस
फलदार वृक्ष तथा छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। फैक्ट्री धुआं रहे होगी फिर बंद हो जाएगी। लोग हाथ से बने कपड़ों पहनेंगे। मिट्टी या स्टील के बर्तन प्रयोग करके जो छोटे कारखाने में मानव चालित आदि से तैयार होंगे, जो मानव संचालित आहरण की तरह चलेगी। पशुधन बढ़ेगा। सब मानव मिलकर पूरी पृथ्वी उपजाऊ बनाने में एकजुट होकर कार्य करेंगे। धनी व्यक्ति अहंकार में होगा, वह अधिक धन दान में देगा। जो अधिक धन संग्रह करेगा उसे मुख कहा जाएगा। उसके ज्ञान समझाकर समान जीवनों जीने का प्रेरणा दी जाएगी, जिसके वह स्वीकार करेंगे। सम्मान जीवन जीने वाले और व्यक्ति दान धर्म करने वाले प्रशंसा करेगी। पश्चिमी देशों अमेरिका, इंग्लैंड आदि वालों साम्यंत समाप्त हो जाएगा। स्त्री पुरुष पूरे वस्त्र पहनाना करेंगे, सुख जीवन जिएंगे, एक दूसरे को ही सहायक अपने परिवार के तरह करेंगे। कलयुग में सतयुग का 1000 वर्ष तक चलेगा। इसका 50 प्रभाव 2 लाख वर्ष तक तथा 30 प्रभाव 1,30,000 वर्ष तक रहेगा। अतः 95,595,500 वर्ष में 95 व्यक्ति कृतघ्न धर्म मर्यादाहीन दृष्ट हो जाएंगे, कच्चा मांस खाने लगेंगे, आयु बहुत कम यानी 20 वर्ष रह जाएंगे। मानव की लंबाई 2 से 3 फीट तक रह जाएगी। 5 वर्ष के लड़की की बच्चा पैदा होगी। 80 व्यक्ति 15 वर्ष का आयु में मर जाएंगे करेंगे। फिर एक कदम पृथ्वी पर बारिश से पानी हो जाएगा। जो अच्छे व्यक्ति 50 बचेंगे, शेष कुछ तो निकलंकी अवतार भार देगा, कुछ बाढ़ में मर जाएगा। बच्चे हो व्यक्ति ऊंचे स्थानों पर निवास करेंगे तथा पृथ्वी पर 100 फुट तक पानी हो जाएंगे। धीरे धीरे पानी सूखेगा, पृथ्वी पर पेड़ वन उगेंगे, फिर जमीन उपजाऊ होगी। कलयुग के अंत में धरती का 3 फीट नीचे तक उपजाऊ अंश समाप्त होगा जाएगा। अपनी पानी के कारण वह विश्व पृथ्वी से बाहर पानी के ऊपर आएगा। पृथ्वी फिर से उपजाऊ होगी और पुनः सतयुग का शुरुआत होगी। सत साहेब।